हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे पेरेंटिंग स्टाइल का पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे बच्चों की क्या असर पड़ता है। सबसे पहले अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग, स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग। जब हमारी पेरेंटिंग बहुत स्ट्रिक्ट होती है तो बच्चों में क्या होता है, एग्रेशन बहुत आ जाता है। वो रिबेलियस हो जाते हैं, गुस्सा, बदला लेने की भावना, सोशली इंगेज नहीं हो पाते जल्दी, और कभी डिसीजन नहीं ले पाते। डिसीजन लेने में उन्हें बहुत दिक्कत होती है क्योंकि इतनी स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग होती है कि उस पेरेंटिंग में खाली एक तरफा डिसीजन मेकिंग होती है जो होती है पेरेंट्स की तरफ से। फिर आती है परमिसिव पेरेंटिंग, फ्रीडम फ्रीडम जिसमें हम बच्चों को देते हैं। इसमें क्या होता है कि बच्चे फ्लेक्सिबल होते हैं, सोशली बहुत अच्छे से एंगेज होते हैं, लेकिन इनके अंदर टाइम मैनेजमेंट, कोई चीज़ करने की भावना नहीं होती है। ये एफर्टलेस, बिना एफर्ट के ही सब चीज़ चाहते हैं कि उनको मिल जाए, उनके पेरेंट्स या उनकी सराउंडिंग किसी भी तरह उनको अवेलेबल करा दें, क्योंकि इतनी ज़्यादा फ्रीडम हर चीज़ ख्वाहिश करते ही मिल जाती है, तो बच्चे एफर्ट नहीं लेते, और जब वो नहीं मिलती तो उससे उनको प्रॉब्लम होती है, उनके सर्वाइवल में दिक्कत आती है, बहुत सारे मेंटल इश्यूज़ भी होने की डर रहती है, और उनकी लाइफ में डिसिप्लिन नहीं होती। इस वजह से भी बहुत सी चीज़ें उनकी सिस्टमैटिक नहीं होती, चाहे उनकी पर्सनल लाइफ चाहे प्रोफेशनल लाइफ, वो आगे जाके बहुत ज़्यादा मेस क्रिएट करती है। कुछ बच्चों में ओबेसिटी भी बहुत हो जाती है खाने को भी लेकर। तो पेरेंट्स को ध्यान देना होगा कि परमिसिव पेरेंटिंग में इससे फ्रीडम होती है, डिसिप्लिन कभी कभी किन्हीं चीज़ों में जिसमें बच्चा फ्लेक्सिबल हो, हम उसमें उसको डिसिप्लिन करते हैं, उससे बच्चे की पर्सनालिटी पे बहुत असर पड़ता है। उसके बाद आती है अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग, बैलेंस पेरेंटिंग। इसमें बच्चे का सेल्फ स्टीम हाई होता है, गुड डिसीजन मेकर होता है, सोशली नॉलेज रखता है कि किससे हमें एंगेज होना है, क्योंकि उसने एक्सपीरियंस किया होता है अपने पेरेंट्स के थ्रू कि वो किससे मिलना है किससे नहीं मिलना है। गुड डिसीजन मेकर होता है, और पेरेंट्स की तरफ भी एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स होता है आगे सर्वाइवल में, कि पॉजिटिव एक इमोशन होता है पेरेंट्स के लिए। उसके बाद आती है निग्लेक्टफुल पेरेंटिंग। इसमें इग्नोरेंस का रोल होता है। बच्चों में इग्नोरेंस की जो टेंडेंसी है वो बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए उनके अंदर इनसिक्योरिटीज़ बहुत आ जाती है। आगे किसी भी चीज़ में, चाहे वो उनका कहीं भी डिसीजन मेकिंग का हो, या अपनी आगे रिलेशनशिप हो, हर चीज़ में उनको इनसिक्योरिटी आती है, एक डाउट रहता है, लो सेल्फ स्टीम होता है, उनके अंदर कॉन्फिडेंस की बहुत कमी होती है। इसलिए पेरेंट्स हमें बहुत ध्यान देना होगा कि हम अपने बच्चों के साथ किस तरह से रह रहे हैं। और एक बात मैं और ऐड करूँगी कि हम ज़्यादातर, मेरा जब सर्वे बच्चों के साथ रहा है, तो मैंने देखा है कि पेरेंट्स कंप्लेन करते हैं कि बच्चा बहुत गुस्सा करता है, या जो बच्चियाँ हैं वो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ी हो रही हैं या बहुत लाउड हो जाती हैं। बच्चा अपनी सराउंडिंग से देखता है, आप बच्चों के रोल मॉडल होते हैं। फर्स्ट रोल मॉडल पेरेंट्स होते हैं, उसके बाद बच्चे स्कूल में आते हैं। तो हमें देखना है कि हम एक दूसरे को भी कैसे ट्रीट कर रहे हैं, एज अ फादर, एज अ मदर, हम क्या क्या ट्रीट कर रहे हैं एक दूसरे को, वो बच्चा ऑब्जर्व करता है। जैसे कि हम, फॉर एग्जांपल, आपने अपनी सराउंडिंग में देखा होगा, और अगर नहीं देखा है तो गौर करिएगा कि अगर फादर बहुत स्ट्रिक्ट होता है, उसकी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, वो चीज़ बेटों में, खासकर बॉय किड में जो होता है वो डेवलप जल्दी करता है। वो गुस्से में ही बात करेगा, अपोजिट सेक्स से वो ज़्यादा गुस्से में बात करेगा, उसके अपने उसको हमेशा ये रहेगा कि उसकी बात मानी जाए, क्योंकि घर में फादर की बात मानी जाती है। और या मदर बहुत गुस्से से बात कर रही है, इम्पोर्टेंस नहीं दे रही है फादर को, तो बेटियां भी इग्नोर करती हैं, या वो उसको इम्पोर्टेंस नहीं देती, या भाई से तमी अच्छे से बात नहीं करती। तो ये चीज़ हमें एक दूसरे में भी डेवलप करनी होगी। एज अ पेरेंट वी शुड ऑल्सो थिंक अबाउट हाउ वी बिहेव विद ईच अदर, कि हम कैसे एक दूसरे को ट्रीट कर रहे हैं, क्योंकि हमारे बच्चे हमसे सीखते हैं, और हम क्या बच्चों को बोल रहे हैं। नेगेटिव अफर्मेशन का यूज़ कम से कम अपने बच्चों के सामने करिए। अपने बच्चों, आपके बच्चों को खिलौनों से, चीज़ों से, सबसे सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बस एक चीज़ है, वो शायद आज के पेरेंट्स नहीं दे पा रहे हैं, और वो है आपका कीमती वक्त। कुछ भी हो, बच्चा आपके पास आ रहा है तो आप उसको उस टाइम उसको वक्त दीजिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप फ़ोन यूज़ कर रहे हैं और आपका बच्चा आपको बुला रहा है, मम्मा पापा, तो उस टाइम ये नहीं कि आप फ़ोन बस बंद करके आप बच्चे को सुन रहे हो, हाँ बोलो, नहीं, फ़ोन आपको बंद करके हटाना है, कि बच्चे के पास एक मैसेज जाए कि फ़ोन इंपॉर्टेंट नहीं है। मतलब मैं आया तो मेरे फादर या मदर ने फ़ोन को साइड में रखा, मैं उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी हूँ। बच्चों को वक्त दीजिए, टू वे कम्युनिकेशन करिए, कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है। बात, और बच्चों को एक्सप्लेनेशन ज़रूर दीजिए कि आप उनकी लाइफ में ये जो चीज़ कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। ये नहीं कि आप पेरेंट्स हैं तो आप कर सकते हैं, यू हैव राइट, नो, यू शुड एक्सप्लेन देम कि वाई यू आर डूइंग दिस और दैट, क्योंकि बच्चे हर बात समझते हैं, उनको रीज़न चाहिए होता है। हम बच्चों को बहुत लेम रीज़न अक्सर देते हैं, तो इसलिए बच्चा आपका आगे जाके कॉन्फ्लिक्ट हो क्रिएट करता है या मेस क्रिएट करता है। बच्चों को एक जेन्युइन रीज़न दीजिए कि आप उनकी लाइफ में ये चेंजेस क्यों कर रहे हैं, या ये चीज़ क्यों एक्सेप्टेबल नहीं है। क्लियर कम्युनिकेशन इज़ वेरी नेसेसरी। तो आपको क्लियर कम्युनिकेशन करना पड़ेगा।
time and communication play major role in development of the child or in any relationship. Thank you everyone. Hope you like my video. Please share, subscribe and like. और पूरी वीडियो देखिए. Thank you so much.